नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, वो क्या चीज़ है जिसके बिना यदि आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं वो आपका बहुत जगह पतन और बहुत जगहों से आपका नुकसान जो है वो करेगा। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को तारीफ़ करते हुए कि गायत्री मंत्र की साधना बहुत तेज को बढ़ाने वाली, आपकी शक्ति में वृद्धि करने वाली, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली शक्तियों से ओतप्रोत है। लेकिन ऐसा क्या है जिसके बगैर यदि आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो शायद आपका लाभ होने की बजाय आपकी हानि हो, जिसके बारे में आज वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है मित्रों। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं चर्चा करने वाले हैं, ऐसी चर्चाएँ जो हैं कहीं ना कहीं शिव शक्तोम चैनल पर हमारी यही कोशिश रहती है नित्य प्रति कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा हो, जिसके द्वारा आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो और कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है वो लाभप्रद हो जाए। जहाँ आपका लाभ होना चाहिए वहाँ आपकी हानि ना हो। जैसा आज कहीं ना कहीं पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा, अगर आप भी गायत्री मंत्र की साधना करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक ख़ास चीज़ है कहीं ना कहीं अगर उसको मिस करते हैं कहीं ना कहीं आप, या उसे नहीं कर रहे हैं चाहे जान करके चाहे अनजान करके, तो फिर कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। इसे पूरा देखिएगा, हो सकता है आपका लाभ हो जाए। क्योंकि गायत्री मंत्र के बारे में ये ज़रूर कहा गया है कि जैसे मैंने कहा कि ये बहुत महान शक्तियों से ओतप्रोत है। भगवान सवित का, भगवान सूर्य का इसमें तेज छिपा हुआ है। माँ संध्या की कहीं ना कहीं इसमें तपस्या की अभिव्यक्ति है। लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं जब आप वैदिक कुछ हमारे ग्रंथ हैं उनके बीच में जब आप महिमा के साथ जाएंगे, या नित्य कर्म पूजा प्रकाश जैसी पुस्तकें हैं जो कहीं ना कहीं नित्य प्रति साधनाओं के लिए एक आधारशिला है, जब आप उसमें जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जो भी गायत्री मंत्र का शापोदार के बिना पाठ करेंगे, जप करेंगे, तो जीवन में चार तरफ से उनको जो है नुकसान होगा। ये जो त्रिपदा गायत्री है कहीं ना कहीं, तो ये अगर आप शापोदार नहीं करेंगे, जो वो कहीं ना कहीं इस गायत्री मंत्र को किलित किया गया है, जो मंत्र के रूप में हमें विवरण मिलता है कि शापोदार बहुत अनिवार्य है, कि ब्रह्मदेव द्वारा, विश्वामित्र जी द्वारा, वशिष्ठ जी द्वारा और शुक्राचार्य जी द्वारा ये गायत्री मंत्र जो है वो किलित है। उसका कारण क्या है कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि गलत जो कुछ पहले आसुरी शक्तियाँ जो हैं वो रही हैं, वो इस मंत्र का गलत प्रयोग ना करें, इसीलिए इसी मंत्र को किलित कर दिया गया था। भगवान शिव के बारे में भी बहुत सारे कुछ हमारे विद्वान उसको भी जोड़ते हैं कि भगवान शिव ने भी गायत्री मंत्र को किलित किया हुआ, क्योंकि बहुत पुरानी कुछ ऐसी हमारी पुस्तकें हैं संस्कृति से जुड़ी हुई, जहाँ पे गायत्री महिमा का बखान तो है, आवाहन, स्थापन, पूजन, लेकिन शापोदार के जो मंत्र हैं कहीं ना कहीं वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। कुछ एक पुस्तकें हैं पुरानी जो कहीं ना कहीं गायत्री महिमा का बखान तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं हर बार कहता हूँ कि आधा वस्त्र कभी भी आपकी इज्जत को नहीं बचा सकता। जितना ज्ञान आप प्राप्त कर पाएँ उतना ही आपके लिए लाभकारी है, कि पूरी बात को जान तो लें कि उसका पूरा प्रारूप क्या है। जब लिख दिया उन्होंने कि शापोदार करके, फिर वो जो कहीं ना कहीं किलित किया हुआ है गायत्री मंत्र को, फिर उसकी शक्तियों को अनलॉक करके फिर जब आप उसका पाठ करते हैं तो वो मैंने जैसे पहले कहा था कि चार तरफ से आपका नुकसान करता है, तो वही चारों तरफ से आपका फ़ायदा करने लग जाता है। और कई बार क्या होता है कि यही दोष जो है वाणी में भी कई बार आप लोग कई बार कहते हैं यार हम गायत्री मंत्र का जप करें, जहाँ भी जाते हैं हम कुछ कहते हैं हमारी लड़ाई हो जाती है, या कुछ हम ऐसा कह देते हैं कि उससे किसी का नुकसान हो जाता है या हमारा ही नुकसान हो जाता है। वो कारण कहीं ना कहीं इसी संदर्भ के साथ जुड़ा हुआ है। और चर्चा करने का उद्देश्य किसी का भी अपमान करना नहीं है
कि बहुत बड़े बड़े दिव्य संत हैं हमारे भारतवर्ष में, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जो कहीं ना कहीं प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन कई बार कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एक ऐसी छोटी मोटी त्रुटियां हैं, या कुछ एक ऐसे संदर्भ हैं जो कहीं ना कहीं हम उन्हें छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं आगे चल के वो हमारा नुकसान कर देते हैं। अब यहाँ से शायद मैं एक अल्प बुद्धि, मेरे पास वो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी मान्यता नहीं है कि मैं बड़े बड़े संतों के ऊपर कटाक्ष करूं कि क्यों वो शापोदार के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करे। कई हैं दिव्य संत जो इसके बारे में बात भी करते हैं, कई हैं अच्छे अच्छे कथावाचक जो इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कई बस वो डायरेक्ट वही है कि भैया ये शक्तियों से भरा हुआ मंत्र है, इसका आपने जप करना है, संध्या पूजन के महिमा का बखान तो है। लेकिन शापोदार के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप पढ़ेंगे तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश जैसी जो दिव्य पुस्तकें हैं, कहीं ना कहीं जब आप उनका कहीं ना कहीं मनन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो आपको मिलेगा वहाँ पे कि शापोदार बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद वो जो 24 अक्षर वाला जो महामंत्र है, महामंत्र कहा गया है गायत्री मंत्र को, उसके द्वारा फिर जब आप जप करेंगे तो हो सकता है कि चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आपके यश में वृद्धि हो, आपकी शक्ति में वृद्धि हो, आपकी तेज में वृद्धि हो। और कहीं ना कहीं जो उसके द्वारा फिर त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, तो फिर तो उनके तो कहने ही क्या। लेकिन ये एक ऐसा कहीं ना कहीं एक संदर्भ है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कहीं ना कहीं उन साधकों के लिए जो शायद पहले से भी गायत्री मंत्र की साधना करते आ रहे हैं, लेकिन शायद उनको लाभ नहीं हो रहा, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस संदर्भ को वो मिला लें। जो अगर वीडियो आपको प्राप्त हो जाए भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ आपको हो जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है। किसी का अपमान करना या किसी पे कटाक्ष करना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कड़वी दवाइयों का प्रयोग भी करना पड़ता है, कड़वे शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ता है। और ये अब सामने वाले के ऊपर है कि कोई दिव्य संत, विभूति, कोई साधक, कोई भक्त आपसे कुछ कहे तो फिर आप उसको कैसे लेते हैं, ये आपके ऊपर है कि अब आपके हाथ में है कि जानकारी देने वाले ने तो आपको सटीक जानकारी दे दी, हो सकता है थोड़े कड़े शब्दों में दी हो, और जैसा मैंने आपको कहा कि कड़वी दवाइयाँ कई बार अत्यंत रोगों के निवारण के लिए लाभकारी होती हैं। तो कुछ एक ऐसे दिव्य संत या भक्त हैं कि हो सकता है कड़े शब्दों में आपको कहना कि वो कह दें कि यार ये आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, आप यहाँ पे त्रुटि कर रहे हैं, वेद कुछ और कह रहा है, शास्त्र कुछ और कह रहा है, उसकी आज्ञा कुछ और है, कहीं ना कहीं आप कर तो रहे हैं लेकिन पूरे मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे। तो फिर वो सामने वाले के ऊपर है कि वो जो संतों का वो जो कृपा प्रसाद है, चाहे कड़वी दवाई के रूप में ही मिले, कई बार संतों की मार में भी बहुत बड़ा लाभ छिपा होता है। तो वो जो कड़वी दवाई है उसको आप जो है कहीं ना कहीं अपनी निंदा के रूप में मत लें, डीमोटिवेशन के रूप में मत लें, बल्कि उसको सोचिए कि उसका आधार क्या है। तभी तो मैं हर बार बात करता हूँ ना, अब मैं संदर्भ हम क्यों बात कर रहे हैं कि नित्य कर्म पूजा प्रकाश में आप जाइए, उसको खुद क्रॉस चेक कीजिए कि हाँ वहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। आधा अधूरा इंटरनेट पे बहुत सारे लोग जो है वो जानकारी, कई बार अधूरी जानकारी जो है उसको अपलोड कर देते हैं। लेकिन कोशिशें हमारी भी वही है कि जितना हमसे हो सके आपके लिए वो जो कुछ ज़रूरी बातें हैं, कुछ जानकारियाँ हैं, अपने चैनल से कहीं ना कहीं आपके लिए उसको सर्कुलेट किया जाए। अब वो फिर आपके ऊपर है कि आप कितना आगे फिर ईमानदारी से उसके ऊपर मेहनत करते हैं या रिसर्च करते हैं, उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतार लेते हैं। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से, सुनने से उसका पूरा लाभ नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में उतार लेंगे कहीं ना कहीं, या ट्रायल एंड एरर करके देखिए कि हाँ अगर हम शापोदार अब कर रहे हैं, फिर गायत्री मंत्र का जप करें, हमें लाभ हो रहा है कि नहीं, या कहीं जहाँ मेरा नुकसान हो रहा था अब उसमें कुछ बदलाव है कि नहीं। तो वो ट्रायल एरर करके देखिए, और अगर आपको लाभ प्राप्त होगा तो चैनल के ऊपर आकर के आप जो है हमें बताएंगे, तो मुझे बहुत खुशी हो कि हमारी एक छोटी सी कोशिश, हमारा एक छोटा सा प्रयास कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। इससे बड़ी मेरे लिए शायद खुशी की बात कोई और दूसरी नहीं हो, क्योंकि भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने बहुत सदियों पहले दिव्य कैलाश से कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े उपदेश किए, लेकिन उनका एक उद्देश्य यही था कि मानव जाति का कल्याण हो, मानव जाति को लाभ प्राप्त हो, वो स्रोतों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, उस जानकारी के द्वारा, उस वैदिक मार्ग के अनुसरण के द्वारा।
तो कहीं ना कहीं जब आपको अगर लाभ हो जाएगा, शापोद्वार करेंगे, फिर गायत्री मंत्र का जप करेंगे, वो जो महान शक्ति है गायत्री मंत्र के अंदर छिपी हुई, जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के लिए भी कामधेनु है और दूसरे लोगों के लिए भी शक्तिवर्धक, तेजवर्धक, बलवर्धक जो मंत्र शक्ति है, कहीं ना कहीं जब आपका लाभ हो जाएगा, प्रैक्टिकल करके देखिए, फिर आकर के हमें ज़रूर बताइएगा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आशा करता हूँ मित्रों कि ये जो शापोद्वार के साथ गायत्री मंत्र के जप वाला ये जो वीडियो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, या कोई और भी आपके आसपास जो साधक हैं, आपको लगता है कि उन्हें ये चीज़ मिले, तो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी लाभ कहीं ना कहीं हो। अगर वो जो त्रुटि पहले करते आ रहे हों, तो उसको कहीं ना कहीं वो सुधारने के साथ अपना जो है लाभ और आगे चल के और किसी का लाभ ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।